श्री हरिदास जी बड़े ही शरणागत वत्सल थे। एक बार एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। तुर्कों ने ब्राह्मण का पीछा किया। वह भागकर श्री हरिदास जी की शरण पहुंच गए। दल बल सहित वे श्री हरिदास जी के पास जाकर झगड़ा करने लगे, पर इन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह के यहाँ पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटने वाला ही था कि बादशाह ने कहा, तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसीलिए मारे जाने योग्य नहीं। प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक तुर्रा कलगी दिया। ये उसे बांध कर दरबार में जाते। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इसके पास न देखकर पूछा। इन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा, इसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर ही दे सकता हूँ, तब किसी वस्तु की क्या बात? बादशाह चुप हो गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर श्री हरिदास जी की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर कहा कि हमारे पास साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा। हकीमों ने कहा है कि किसी वीर पुरुष का मांस ले आओ तो यह ठीक हो सकता है। प्रसन्नता से आप दे सके तो दे दो। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इनका बड़ा सम्मान किया। एक बार श्री हरिदास जी ध्यानमग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। दूत बुलाने आए, पर ध्यान करते देख वापस गए। बादशाह ने दो मंत्री और एक पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करके आओ। इनके आने पर भी आपका ध्यान नहीं छूटा था। इन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा न करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बैठे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया। मिथ्या समाधि जानकर उसने इनके शरीर में परीक्षार्थ छुरी चुभाई पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद आपकी मानसी सेवा पूरी हुई। तब आपने नेत्र खोले। इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और धृष्टता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उसकी श्रद्धा आप बढ़ी। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकारण द्वेष करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूं। एक साथी तैयार हो गया। उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बनकर सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो सो मांग लो। उस राजपूत ने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा, बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। आप सिर लेकर चंपत हो जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। यह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है। उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है। अब मैं उससे पूछकर
तब लूंगा। अपने साथी के पास आकर उसने सब हाल बताकर कहा कि वे महान धर्मशील है, सिर देने को तैयार है। अब तुम उनसे द्वेष न करके प्रेम करो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले जाऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर वह रात को गुपचुपी ने लेकर चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी। फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देख वह पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान तक पहुंचाने आया। भक्तों, ऐसा भक्ति में, त्याग में और प्रभु में विश्वास में जीवन रहा भक्तराज श्री हरिदास जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री हरिदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।